अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तम इल्म रियाजी का बाब नंबर 4 दूसरे सेमेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाला चौथा बाब रास्त और माकूस तनासुब, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो इस सबक का पहला पार्ट इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये सबक का पहला वीडियो है, तो इसमें हम रास्त तनासुब किसे कहते हैं और माकूस तनासुब किसे कहते हैं और इससे जुड़ी मिसालें किस तरह से हल करना है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जहां हमें ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि एक मिक़दार में तब्दीली होने से दूसरी मिक़दार में भी तब्दीली हो रही है। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी सूरत हाल हैं जहां पर हमारा सामना ऐसी मिक़दारों से होता है जहां एक मिक़दार का असर दूसरे पर होता है। तो चलिए वो कौन सी सूरत हाल हैं, उनकी चंद मिसालें हम देखते हैं जिनका सामना हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर ख़रीदी गई चीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होता है तो इनकी कीमत में भी इजाफ़ा होता है। यानी 5 पेन की कीमत अगर 50 रुपये है, 5 की बजाय अगर हम 25 पेन लेंगे तो जाहिर है कि हम पेन की तादाद बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर कीमत भी बढ़ेगी। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर एक खरीदी गई चीज़ की तादाद में इजाफा करने पर उसकी कीमत में भी क्या है, कुल कीमत में भी इजाफा हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल हम बाज़ार में जब ख़रीदारी करने जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल का हमें सामना होता है जहाँ पर एक मिक़दार के बढ़ाने से दूसरी मिक़दार भी यहाँ पर बढ़ रही है। इसी तरह से अगर हम दूसरी मिसाल को देखेंगे तो बैंक में जितनी ज़्यादा रकम जमा कराई जाएगी इतना ही ज़्यादा सूद हासिल होगा। यानी बैंक में जो पैसे डिपॉजिट करते हैं तो जितना ज़्यादा रकम हम जमा करेंगे तो सूद भी क्या है, उतना ज़्यादा मिलेगा। रकम अगर ज़्यादा है तो सूद भी क्या है, वहाँ पर इंटरेस्ट भी उस पर ज़्यादा मिलेगा। कम रकम जमा करेंगे तो कम सूद मिलेगा, ज़्यादा रकम जमा करेंगे ज़्यादा सूद मिलेगा। इसी तरह से अगली मिसाल पर अगर हम नज़र डालेंगे, जब गाड़ी की रफ्तार में इजाफा होता है तो इसी फासले को तय करने में लिए गए दरकार वक्त में कमी हो जाती है। यानी देखिए, यहाँ पर फासला है, फासला तय करने के लिए अगर हम गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाएंगे तो वक्त क्या होगा, यहाँ पर रफ्तार को बढ़ाने से हमें वक्त कम लगेगा। देखिए, यहाँ पर एक मिक़दार को बढ़ाने से दूसरी मिक़दार कम हो रही है, रफ्तार को बढ़ाने से वक्त कम लगेगा। अगर हम रफ्तार को कम करेंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा। तो ऐसी सूरत हाल से हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामना होता है। चलिए चौथी मिसाल अगर हम देखेंगे तो एक दिए हुए काम के लिए जितने ज़्यादा लोग काम पर लगाए जाएंगे इतना ही इस काम को पूरा करने में वक्त कम लगेगा। यानी यहाँ पर अगर लोग ज़्यादा होंगे, काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर भी अगर लोग ज़्यादा हैं तो वक्त कम लगेगा। अगर काम करने वाले लोग कम हैं तो वक्त ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से ऐसी सूरत हाल का सामना रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है। तो देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि एक मिक़दार में तब्दीली से दूसरी मिक़दार में तब्दीली हो रही है। यानी एक मिक़दार का असर दूसरी मिक़दार पर हो रहा है। ऊपर के दो मिसालों में हमने देखा कि एक मिक़दार में इजाफे से दूसरी मिक़दार में इजाफा हो रहा है पहली दो मिक़दारों में, यानी एक मिक़दार बढ़ाने से दूसरी मिक़दार भी बढ़ रही है। यहाँ पर दोनों मिसालों में वैसा ही था। और नीचे की दो मिसालों में हमने क्या देखा कि एक मिक़दार के बढ़ाने से दूसरी मिक़दार कम हो रही है। तो ये तनासुब की दो किस्में हैं। यहाँ पर एक मिक़दार का असर दूसरे पर पड़ रहा है
तो ये दो मिसालें क्या हैं, ये रास्त तनासुब से हैं। और एक मिकदार को बढ़ाने से दूसरी मिकदार घट रही है तो वो क्या है, माकूस तनासुब से जुड़ी ये मिसालें हैं, ये रास्त तनासुब और ये माकूस तनासुब। तो चलिए आगे हम क्या है रास्त तनासुब को देखेंगे कि रास्त तनासुब किसे कहते हैं, माकूस तनासुब किसे कहते हैं, और उनसे जुड़ी मिसालों को भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम रास्त तनासुब के मुतालिक पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो रास्त तनासुब किसे कहते हैं, तो मान लीजिए कि दो मिकदारें x और y हैं। x और y मिकदारों में अगर x एक मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी मिकदार भी बढ़ती है, और अगर एक मिकदार घटती है तो दूसरी मिकदार भी घटती है। तो हम कहते हैं कि x और y क्या है, रास्त तनासुब में है। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x और y रास्त तनासुब में है। तो एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी बढ़ती है या एक के घटने से दूसरी घटती है, तो उसको हम कहते हैं रास्त तनासुब, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए मिसाल के ज़रिए इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मिसाल क्या है, अगर 1 किलोग्राम चीनी की कीमत 36 रुपये है तो 3 किलोग्राम चीनी की कीमत क्या होगी। तो बहुत सिंपल सवाल है, मगर इसको जो रास्त तनासुब का कॉन्सेप्ट है, जो तस्वुर है, उसको समझने के लिए हम इसको ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक जदवल है, चीनी का वज़न किलोग्राम में और यहाँ पर कीमत रुपयों में। तो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत देखिए यहाँ पर 36 रुपये है। 3 किलोग्राम की कीमत क्या होगी, तो 36 को 3 से ज़रब करेंगे तो 108 रुपये। इसी तरह से 5 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी होगी, 180 रुपये। अगर 6 किलोग्राम अगर हम देखेंगे तो 6 किलोग्राम चीनी की कीमत, यहाँ पर हम इसको ज़रब देते जाएंगे। 1 किलोग्राम 36 है तो 6 करेंगे हम, तो इस तरह से 6 6 36, 6 3 18, 18 3 21, 216 रुपये होंगे। और इसी तरह से 8 किलोग्राम चीनी की कीमत 8 6 48, 8 3 24, 1 4 28, 288 रुपये होंगे। इसी तरह से 10 किलो चीनी की कीमत कितनी होगी, 360। इस जदवल को हमने मुकम्मल कर लिया। तो अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या बढ़ा रहे हैं, चीनी का जो वज़न है वो बढ़ाते जा रहे हैं। 1 से 3 किया हमने, 3 से 5 किलो किया, 5 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तो उसकी कीमत पर भी आप नज़र डालिए, यहाँ 36 है, उसके बाद 108, यानी एक मिकदार बढ़ रही है, यानी इसका वज़न बढ़ रहा है। तो एक तो उसकी कीमत बढ़ रही है, तो एक चीज़ यहाँ पर क्या हो गई कि ये रास्त तनासुब में है। अब ये क्या वाकई रास्त तनासुब में है, जाहिर तौर पर तो हमें नज़र आ रहा है कि ये वज़न बढ़ने पर कीमत बढ़ रही है, मगर और भी क्या चीज़ हमें देखना है रास्त तनासुब में होने के लिए। तो चलिए उसको हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने वज़न 1 से 3 किलो किया, तो 1 से 3 किलो किया मतलब यहाँ पर हमने जो वज़न कितना ज़्यादा किया, 3 गुना ज़्यादा किया। वज़न को हमने 3 गुना यहाँ पर ज़्यादा किया। तो उसकी कीमत देखिए 36 को किससे ज़रब करने पर 108 आया। तो यहाँ पर भी जो कीमत में भी कितना इजाफा हुआ, 3 गुना इजाफा हुआ। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेकंड में देखेंगे तो हमने यहाँ पर कितने गुना इजाफा किया वज़न में, तो 5 गुना इजाफा किया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इसकी जो कीमत है उस कीमत में भी कितना इजाफा हुआ, 5 गुना इजाफा हुआ। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट तीसरी मर्तबा हमने यहाँ पर कितने गुना इजाफा किया वज़न में, 6 गुना का इजाफा किया। तो उसकी कीमत पर भी हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 216 कब आया, 6 से ज़रब करने पर, यानी उसकी कीमत में भी 6 गुना का इजाफा हुआ।
तो यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि चीनी के वज़न को हमने 3 गुना इजाफा किया तो उसकी कीमत में भी 3 गुना इजाफा हो गया। चीनी का वज़न हमने 5 गुना बढ़ाया तो उसकी कीमत भी 5 गुना बढ़ गई। चीनी का वज़न हमने 6 गुना किया तो उसकी कीमत भी 6 गुना बढ़ गई। यानी जिस हिसाब से हमने वज़न बढ़ाया उसी हिसाब से उसकी कीमत में इजाफा हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये इसको अगर हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं तो ये x बटा y यानी x और y की जो निस्बत है वो मुस्तकल है, क्योंकि यहाँ पर उसी हिसाब से एक मिकदार जिस हिसाब से बढ़ रही है तो दूसरी मिकदार भी उसी हिसाब से यहाँ पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोनों की निस्बत क्या है, मुस्तकल है। तो किस तरह से मुस्तकल है, देखिए यहाँ पर जो निस्बत है देखिए कितनी है, x और y कितना है, 1/36 है। यानी ये तमाम मिकदारों की जो निस्बत है वो 1/36 है, मुस्तकल है। इसको आप मुख्तसर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिकदारों की निस्बत है, x और y मिकदारों की जो निस्बत है वो मुस्तकल है, वो कितनी है, 1/36 है। अगर हम बाकी की मिकदारों को भी अगर मुख्तसर करेंगे, 3 1 3 3 3 9 और ये 3 6 18, देखिए 1/36 ही आ रहा है। यहाँ पर भी वही जो निस्बत है 1/36 है। इसी तरह से 5 1 5 5 3 15 5 6 30, 1/36 यहाँ पर भी आ रहा है। 6 1 6 6 3 18, 3 बचेंगे, 6 6 36, 1/36। 8 1 8 8 3 24 और 4 बचेंगे, 8 6 48 और इसी तरह से 10 1 10 10 3 30 और ये 10 6 60। यानी देखिए यहाँ पर जो निस्बत है आप मुख्तसर करने के बाद देख रहे हैं कि ये निस्बत 1/36 मुस्तकल है। तो जब दो मिकदारें रास्त तनासुब में होती हैं तो x और y की जो निस्बत है x/y वो निस्बत क्या है, मुस्तकल होती है। तो अगर ये निस्बत मुस्तकल है तभी हम कहेंगे कि ये मिकदारें रास्त तनासुब में होती हैं। अगर यहाँ पर जो निस्बत है, मिकदारों की निस्बत अगर मुस्तकल नहीं है तो वो रास्त तनासुब में नहीं होंगे। तो रास्त तनासुब के तसव्वुर को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम एक और मिसाल लेते हैं। तो एक कार 4 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर का फासला तय करती है और 12 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो यहाँ पर ये पेट्रोल की मिकदार को बढ़ाया जा रहा है। देखिए पेट्रोल लीटर में है तो 4 से 8 लीटर, 8 से 12, तो 4 लीटर में 60 था तो 12 लीटर में 180, यानी एक मिकदार यहाँ पर हमने पेट्रोल की मिकदार बढ़ाई तो फासला भी ज़्यादा तय हुआ। तो देखिए हम इससे पहले की मिसाल में भी देख चुके हैं। तो पेट्रोल को हम x लेंगे तो फासले को y लेंगे। अब ये दो मिकदारें अगर रास्त तनासुब में हैं तो इनकी जो निस्बत है x/y क्या होती है, मुस्तकल होती है। ये चीज़ हम इससे पहले की मिसाल में भी हम देख चुके हैं। यानी x/y क्या है, एक मुस्तकल मिकदार होगी, x और y की निस्बत मुस्तकल होगी। यहाँ पर कितनी है, देखिए 4/60। इसको अगर हम मुख्तसर करेंगे तो 4 1 4 4 15 60। तो यहाँ पर जो निस्बत है वो कितनी है, 1/15। अब यहाँ पर इस मिसाल में भी अगर हम देखेंगे तो 12 1 12 12 1 12 6 बचेंगे, 12 5 60। तो यहाँ पर भी देखिए जो निस्बत है x और y की जो निस्बत है यहाँ पर भी 1/15, यानी जो निस्बत मुस्तकल होती है। और उस मुस्तकल निस्बत को हम किससे जाहिर करते हैं, k से जाहिर करते हैं। जब दो मिकदारें रास्त तनासुब में होते हैं तो x/y क्या है, एक मुस्तकल मिकदार होती है, x और y की निस्बत मुस्तकल होती है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर k इंटू वाई, x बराबर k इंटू वाई भी इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर x और y दो मिकदारों में x/y या फिर x बराबर k इंटू वाई एक मुस्तकल मिकदार है, x/y क्या है, एक मुस्तकल मिकदार है, तो हम कहेंगे कि
x और y रास्त तनासुब में है। x बटा y अगर एक मुस्तकिल मिकदार है तो हम क्या कहेंगे कि x और y जो है रास्त तनासुब में है। x बटा y बराबर k, यानी x बटा y की कीमत अगर मुस्तकिल है, तमाम मिकदारों में मुस्तकिल है, तो हम कहेंगे कि x और y रास्त तनासुब में है। अगर x बटा y मुस्तकिल मिकदार नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि वो रास्त तनासुब में है। तो रास्त तनासुब, दो मिकदारें रास्त तनासुब में होने के लिए x बटा y का मुस्तकिल होना ज़रूरी है। तो x बटा y को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पेट्रोल को हमने x लिया, फासले को y लिया, तो इस मिकदार को हम x1 लेंगे और फासला y1, और इसको हम क्या लेंगे x2 और ये y2। चूँकि यहाँ पर x बटा y एक मुस्तकिल मिकदार है, तो इस तरह से ये तमाम कीमतें x बटा y आपस में x1 बटा y1 और x2 बटा y2 आपस में बराबर होंगे। x1 बटा y1 बराबर है x2 बटा y2 के, क्योंकि ये जो निस्बत है x बटा y की जो निस्बत है वो मुस्तकिल है, तो मुस्तकिल रहने की वजह से ये दोनों निस्बतें आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, यानी x1 बटा y1 बराबर है x2 बटा y2 के। अब x1 यहाँ पर देखिए कितना है, हमने कितना लिया 4 बटा 60 बराबर x2 कितना लिया हमने 12 बटा 180। अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे, तो ये कितना होगा 4 ज़रब 180 बराबर 60 ज़रब 12, तो 18 4 72, और इसी तरह से 12 6 72, तो इनका हासिल ज़रब भी मसावी होगा। तो इस तरह से रास्त तनासुब में है मिकदारें, तो इनका हासिल ज़रब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इनका हासिल ज़रब भी क्या होगा, मसावी होगा। तो इस हिसाब से हम दूसरी मिकदारें भी मालूम कर सकते हैं। दूसरी मिकदारें यहाँ पर जो छूटी हुई मिकदारों को भी इसी तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो निस्बतें आपस में बराबर हैं, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर इसको हमने x2 और y2 लिया, इसको अगर हम x3 और इसको y3 लेंगे तो कितना होगा x1 बटा y1 अब किसके बराबर होगा, x3 बटा y3 के बराबर होगा, क्योंकि तमाम जो निस्बतें हैं वो आपस में बराबर होंगी रास्त तनासुब में। x1 बटा y1 बराबर x3 बटा y3, तो यहाँ पर x1 कितना है हमारे पास 4 बटा 60 है बराबर x3 कितना है 8 है, y3 हमें मालूम करना है, तो इसको हम इस तरह से तिरछा ज़रब करके मालूम कर सकते हैं। तो 4 ज़रब y3 बराबर 60 ज़रब 8, इसका हम लिए, तो y3 बराबर 60 ज़रब 8 बटा 4, तो 4 1 4 4 2 8, तो 60 को अगर हम 2 से ज़रब करेंगे तो कितना होगा 60 2 120, तो y3 120 होगा। तो इस तरह से हम ये जो दीगर मिकदार हैं उसको हम इस तरह से मालूम करते हुए फिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम डायरेक्ट करेंगे 4 बटा 60 बराबर यहाँ पर ही कितना है 15 बटा, इसको क्या लेंगे हम y4 लेंगे, तो 4 ज़रब y4 बराबर 15 ज़रब 60, तो y4 बराबर 15 ज़रब 60 बटा 4, 4 1 4 4 15 60, 15 ज़रब 15 कितना होगा 225 होगा, तो यहाँ पर ये कितना होगा 225 होगा। इसी तरह से हम 4 बटा 60 बराबर 20 बटा इसको क्या लेंगे हम नेक्स्ट y5, तो 4 ज़रब y5 बराबर 60 ज़रब 20, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y5 बराबर 60 ज़रब 20 बटा 4, 4 1 4 4 5 20 5 6 30
और ये सिफर, तो ये कितना होगा 300 होगा। तो यहाँ पर देखिए जो निस्बत है कितनी है 1/15 है। यहाँ पर भी हम कट करेंगे तो उतना ही आता है, चेक करेंगे 8 एक 8, 8 एक 8, 4 बचेंगे, 8 5 40। देखिए यहाँ पर भी 1/15 है, यहाँ पर भी 1/15, 15 एक 15, 15 एक 15, 7 बचेंगे, 15 5 75। देखिए यहाँ पर भी 1/15, यानी x बटा वाई क्या है यहाँ पर मुस्तकल है। 20 एक 20, 20 एक 20, 10 बचेंगे, 20 5 100, यानी जो x बटा वाई की जो निस्बत है वो मुस्तकल है। तो इस तरह से हम रास्त तनासुब में जो छूटी हुई मिकदार है उसको हम मालूम कर सकते हैं। चलिए इस पर एक मिसाल हम हल करेंगे। तो मिसाल क्या है, एक ख़ास किस्म के 5 मीटर कपड़े की कीमत 210 रुपये है। इसी किस्म के 2, 4, 10 और 13 मीटर कपड़े की कीमतों के लिए जदवल बनाइए। तो अब इसको हम किस तरह से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि कपड़े की लंबाई x मीटर है और उसकी कीमत y रुपये है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या मान लिया है, कपड़े की जो लंबाई है x मीटर है और कीमत, कपड़े की जो कीमत है उसको y रुपये में हमने उसको लिया है। ये कपड़े की लंबाई x है और ये उसकी कीमत y। तो यहाँ पर देखिए इस किस्म के 2, 4, 5 मीटर के बारे में कहा गया है और इसी किस्म के 2, 4 और 10। तो हम पहले क्या लिखेंगे 2, 4, उसके बाद 5, 10 और ये 13। ये कपड़े की लंबाई मीटर में है। यहाँ पर हमें 5 मीटर कपड़े की कीमत कितने रुपये दी गई है, 210 रुपये दी गई है। तो 2 मीटर, 4 मीटर, 10 और 13 मीटर कपड़े की कीमत हमें मालूम नहीं है, उसको ही हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई को हमने x लिया है और उसकी जो कीमत को y लिया हुआ है। तो ये x और y है, तो ये x1, ये क्या होगा, ये x1, y1 इसको हम लेंगे, ये x2 और ये y2 होगा और ये x3, y3 होगा, x4, y4 और ये x5 और ये y5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो रास्त तनासुब में क्या है, x बटा y जो है मुस्तकिल निस्बत होती है, यानी x1 बटा y1 बराबर है x2 बटा y2 के, यानी रास्त तनासुब में दोनों निस्बतें क्या हैं आपस में बराबर होती हैं। निस्बत जो है वो मुस्तकिल होती है रास्त तनासुब में। तो देखिए यहाँ पर x1 और y1 कितना है, x1 बटा y1 यानी 5 बटा 210 और x2 बटा y2, x2 यहाँ पर 2 है, y2 हमें मालूम करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 5 ज़रब y2 बराबर 2 ज़रब 210। तो आगे इसको हम हल करेंगे, y2 बराबर 2 ज़रब 210 बटा 5, 5 एक 5, 5 4 20, 1 बचेंगे, 5 2 10। तो ये कितना होगा 42 2 84, यानी y2 यहाँ पर कितना हो गया 84 हो गया। इसी तरह से अगर हम दूसरा हल करेंगे, तो ये हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो x1 y1 कितना है, देखिए यहाँ पर 5 बटा 210। अब हमें क्या लेना है यहाँ पर, x3 और y3, तो 4 बटा y3। तो y3 यहाँ पर हमें मालूम करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 ज़रब y3 बराबर 4 ज़रब 210। तो y3 बराबर 4 ज़रब 210 बटा 5, 5 एक 5, 5 4 20, 1 बचेंगे, 5 2 10, यानी 4 ज़रब 42, 4 2 8, 4 4 16, 168। अब नेक्स्ट नंबर 3 क्या मालूम करना है हमें, y4। तो x1 और ये y1
और x4 यहाँ पर कितना है देखिए 10 y4 हमें मालूम करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 5 ज़रब y4 बराबर 210 ज़रब 10। आगे हल करेंगे तो y4 बराबर 210 ज़रब 10 बटा 5, 5 1 5 5 2 10, तो 210 ज़रब 2 21 2 42 यानी 420। तो इसी तरह से नंबर 4 अगर हमें हल करना है तो देखिए यहाँ पर हमने हर बार 5 बटा 210 ही लिया है, तो इसकी जगह हम इसके जो बाजू वाली, अब यहाँ पर देखिए y4 कितना है, y4 कितना है 420 है, तो इसके बाजू वाली निस्बत को ही हम ले सकते हैं। तो हर बार हमें 5 बटा 210 ही लेना ही ज़रूरी नहीं है, इसके बाजू वाली मिकदार लेकर के भी निस्बत लेकर के भी हम वाईफाई को मालूम कर सकते हैं। तो वैसे ही करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, x4, एक बार हम इसको लिख लेंगे, x4 बटा y4 बराबर x5 बटा y5, ये भी हम ले सकते हैं। हर बार हमें x1 बटे y1 ही लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी हम ले सकते हैं। तो x4 देखें यहाँ पर 10 बटा 420 बराबर x5 कितना है यहाँ पर 13 बटे y5, तो y5 हमें मालूम करना है 10 ज़रब y5 बराबर 420 ज़रब 13, ये 10 है। तो आगे क्या होगा, ये y5 बराबर 420 ज़रब 13 बटा 10, सिफर सिफर कट होंगे, तो 42 ज़रब 13, तो 13 2 26, 2 बचेंगे, 13 4 52, 52 में 2 मिलाएंगे तो 54, 546, तो वाईफाई यहाँ पर कितना हो गया 546। तो इस तरह से हम रास्त तनासुब में जो मौजूद मिकदारों को मालूम करने के लिए इस तरह से हैं, हम यहाँ पर हम x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 इस तरह से निस्बतें लेकर के उनको तिरछा ज़रब करके जो निस्बत में छूटी हुई मिकदार को मालूम कर सकते हैं। चलिए आगे हम एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल नंबर 2, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की परछाई 10 मीटर है। यकसा हालात में उस दरख्त की ऊंचाई मालूम कीजिए जिसकी परछाई 15 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए बिजली के 14 मीटर बिजली का खंभा है, उसकी जो परछाई है उसका शैडो 10 मीटर है। तो अब हमें दरख्त की ऊंचाई मालूम करना है जबकि दरख्त की परछाई हमें दी गई है। तो 14 मीटर यहाँ पर बिजली का खंभा है, परछाई देखिए 10 मीटर से यहाँ पर ये 15 मीटर हो रही है, परछाई ज़्यादा हो रही है तो दरख्त की लंबाई भी ऊंचाई भी क्या होगी यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो जाहिर है कि ये रास्त तनासुब से जुड़ा हुआ सवाल है। तो सवाल में ये नहीं दिया होता कि ये रास्त तनासुब का सवाल है या माकूस तनासुब का, तो हम सवाल को देख करके समझना है। क्योंकि ए परछाई 10 से 15 हो रही है तो जाहिर है कि वहाँ पर जो दरख्त की ऊंचाई भी क्या है ज़्यादा ही होगी, क्योंकि एक मिकदार बढ़ रही है तो जाहिर है कि वहाँ पर दरख्त की ऊंचाई भी ज़्यादा होगी। तो ये रास्त तनासुब से जुड़ा सवाल है। तो चलिए इसको हम किस तरह से हल करेंगे। तो मान लीजिए कि दरख्त की ऊंचाई x मीटर है। तो उसके लिए हम एक जदवल बनाते हैं। शय की ऊंचाई और परछाई की लंबाई। देखिए शय की ऊंचाई दोनों भी हम क्या ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं। शय की ऊंचाई भी मीटर में ले रहे हैं और परछाई की लंबाई भी मीटर में हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले शय की जो ऊंचाई है, यानी यहाँ पर दरख्त 14 मीटर ऊंचा है तो उसकी परछाई 10 मीटर है। तो हमने दरख्त की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, तो उसकी परछाई कितने मीटर है, 15 मीटर है। तो इस तरह से एक जदवल हमने यहाँ पर बना लिया।
देखिए यहाँ पर दो वर्ड हमारे पास आ रहे हैं, एक ऊंचाई है और एक लंबाई है। तो दरख्त या खंबा इस तरह से होता है और उसकी परछाई इस तरह से लेटी होती है। जो चीज़ खड़ी होती है उसकी ऊंचाई मालूम की जाती है, उसकी ऊंचाई उसकी हम कहते हैं। अगर उसी चीज़ को अगर हम लिटाएंगे, इस तरह से लिटाएंगे, तो उसकी हम ऊंचाई नहीं कहेंगे, अब उसकी क्या हो जाएगी, वो लंबाई होगी। तो जो चीज़ खड़ी होती है उसकी ऊंचाई होती है और जो लेटी होती है उसकी लंबाई होती है। इसी तरह से यहाँ पर खंबे, दरख्त की जो है, देखिए यहाँ पर बिजली के खंबे की ऊंचाई, खंबा ऊंचाई है, परछाई जमीन पर होती है, तो परछाई की लंबाई, परछाई की ऊंचाई हम नहीं कहेंगे। खंबे की ऊंचाई, परछाई की लंबाई, दरख्त की ऊंचाई, परछाई की लंबाई। तो इस तरह से ये दो चीज़ें, दो अलग अलग वर्ड अलग अलग हालात में हम इस्तेमाल करते हैं। तो शय की ऊंचाई, यहाँ पर देखिए खंबा 14 मीटर ऊंचा है तो उसकी परछाई 10 मीटर लंबी है। इसी तरह से दरख्त की ऊंचाई को हमने x मीटर मान लिया है तो उसकी परछाई 15 मीटर है। तो हमें दरख्त की ऊंचाई हमें यहाँ पर मालूम करना है। अब चूंकि ये रास्त तनासुब में देखिए यहाँ पर परछाई की लंबाई बढ़ रही है तो दरख्त की ऊंचाई भी ज़्यादा होगी, तो ये रास्त तनासुब से जुड़ा सवाल है। तो यहाँ पर x1 बटा y1 बराबर होगा x2 बटा y2 के। ये x1 और ये y1 होंगे तो ये 14 बटा 10 बराबर x बटा 15 तिरछा ज़रब होगा। तो सबसे पहले हम जहाँ पर x है उसका ज़रब लेंगे, तो ये 10 ज़रब x बराबर 14 ज़रब 15, तो x बराबर 14 ज़रब 15 बटा 10, 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2, 2 7 14, तो x बराबर 7 3 21 मीटर। यानी क्या मालूम करना था हमें, उस दरख्त की ऊंचाई। तो दरख्त की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर 21 मीटर है। दरख्त की ऊंचाई 21 मीटर है। तो चलिए ये तो एक तरीका है। एक मुतबादिल तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, वो भी हम देख लेंगे। मुतबादिल तरीका, अल्टरनेट मेथड इसको सॉल्व करने का। तो हमने क्या देखा कि जब दो मिकदारें रास्त तनासुब में होती हैं x बटा y, तो उनकी निस्बत क्या होती है, मुस्तकिल होती है। तो इसको हमने इस तरह से भी लिखा, ये y इधर चला जाने से ये x बराबर k ज़रब y हो गया। तो अब यहाँ पर हम इसी का इस्तेमाल करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम k की कीमत मालूम करेंगे। तो k की कीमत मालूम करने के लिए हमें x बटा y लेना है। तो x बटा y देखिए यहाँ पर कितना है, 14 बटा 10 है। तो 14 बटा 10 ये किससे कट होगा, 2 5 10, 2 7 14, यानी 7 बटा 5। यानी जो मुस्तकिल मिकदार है k की कीमत यहाँ पर कितनी हो गई, 7 बटा 5। तो अब हम x की कीमत हमें मालूम करना है। तो x बराबर k और y, k इंटू y। तो x बराबर k की कीमत हमें मालूम हो गई, कितनी है वो, मुस्तकिल मिकदार 7 बटा 5 ज़रब y यहाँ पर कितना है, 15 है। 5 1 5, 5 3 15, तो ये कितना होगा, 7 ज़रब 3 21 मीटर। तो दरख्त की ऊंचाई यहाँ पर भी 21 मीटर ही आ रही है। तो ये मुतबादिल तरीका है कि हम x बराबर k ज़रब y, मुस्तकिल मिकदार की कीमत जो मालूम करके हम x की कीमत को मालूम कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। तो ये दो तरीके से भी हम क्या है, निस्बत में क्या है, तनासुब में छूटी हुई मिकदार को मालूम कर सकते हैं। जो अगला उन्वान है, माकूस तनासुब, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो माकूस तनासुब किसे कहते हैं, दो मिकदारों में यूं भी तब्दीली आ सकती है अगर एक मिकदार में इजाफ़ा होता है, अगर एक मिकदार में इजाफ़ा होता है तो दूसरी मिकदार में कमी होती है, या एक में कमी होने पर दूसरी में इजाफ़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर जो माकूस तनासुब क्या है, अगर x और y दो मिकदारें हैं तो एक मिकदार में इजाफ़ा होता है तो दूसरी मिकदार में कमी वाक़या होती है,
या फिर एक में कमी होती है तो दूसरे में इजाफा होता है। तो उसकी मिसाल भी यहाँ पर दी गई है कि जब किसी काम पर ज़्यादा मज़दूर लगाए जाते हैं तो वो काम कम वक्त में पूरा हो जाएगा। तो किसी काम को करना है, अगर हम मज़दूर ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा, वो काम कम वक्त में पूरा होगा। देखिए यहाँ पर ज़्यादा मज़दूर हैं तो वक्त कम लगेगा। इसी तरह से अगर इसका हम उल्टा करेंगे, मज़दूर कम लेंगे तो वक्त क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। इसी तरह से अगर दूसरी मिसाल हम लेंगे, अगर रफ्तार बढ़ा दी जाए तो एक मुतय्यना फासला तय करने में कम वक्त लगेगा। यानी फासला तय करने के लिए अगर हम गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाएंगे तो वक्त कम लगेगा। अगर इसके बरक्स अगर हम रफ्तार कम करते हैं तो वक्त ज़्यादा लगेगा। यानी एक मिक़दार अगर बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, या एक कम होती है तो दूसरी बढ़ती है। जब दो मिक़दारों में एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है, या एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है, तो हम कहेंगे कि वो मिक़दारें माकूस तनासुब में हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हैं। तो चलिए इसको हम मिसाल के ज़रिए समझते हैं माकूस तनासुब को। तो यहाँ पर देखिए, जाहिदा 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों यानी पैदल, दौड़कर, साइकिल और कार के ज़रिए अपने स्कूल जा सकती है। तो 4 तरीके से वो जा सकती है जाहिदा अपने स्कूल को, पैदल चलकर, दौड़कर, साइकिल से और कार के ज़रिए। देखिए यहाँ पर रफ्तार है किलोमीटर फ़ी घंटा और लगने वाला वक्त मिनट में है। देखिए पैदल चल कर जाती है तो उसकी रफ्तार कितनी है, 3 किलोमीटर फ़ी घंटा। तो उसको कितना वक्त लगेगा, 30 मिनट लगेंगे। इसी तरह से पैदल की बजाय अगर वो अपने स्कूल को दौड़ कर जाती है तो दौड़ने पर उसकी जो रफ्तार होगी वो 6 किलोमीटर फ़ी घंटा। तो दौड़ कर जाने पर उसे वक्त कितना लगेगा, यहाँ पर 15 मिनट लगेंगे। दौड़ने की बजाय अगर वो साइकिल से जाएगी तो साइकिल से जाने पर उसकी रफ्तार 9 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी और उसको जो लगने वाला वक्त होगा वो 10 मिनट होगा। तो साइकिल की बजाय अगर वो कार के ज़रिए अपने स्कूल को जाती है तो कार की रफ्तार 45 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। तो उसके लिए जो वक्त लगेगा वो 2 मिनट लगेगा। देखिए यहाँ पर पैदल से दौड़ना, दौड़ने से साइकिल, साइकिल से कार, यानी यहाँ पर रफ्तार बढ़ रही है। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 45। रफ्तार बढ़ने से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वक्त लग रहा है उसके लिए जो यहाँ पर लगने वाला वक्त, उस फासले को तय करने वाला वक्त क्या है, कम होता जा रहा है। जदवल को देख करके हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर रफ्तार बढ़ रही है वक्त लगने वाला जो वक्त है वो कम है। तो यहाँ पर एक मिक़दार बढ़ रही है यानी रफ्तार बढ़ रही है तो दूसरी मिक़दार यानी वक्त कम होता जा रहा है, कम लग रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये माकूस तनासुब की मिसाल है। तो क्या ये वाकई माकूस तनासुब है? चलिए इसको हम और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो फासला है, जो रफ्तार है, पैदल चलने पर 3 थी तो दौड़ने पर कितनी हो गई, 6 हो गई। यानी यहाँ पर रफ्तार कितनी हो गई, डबल हो गई, 2 गुना हो गई। रफ्तार 2 गुना होने से जो लगने वाला वक्त कितना था, 30 मिनट था तो कितना हो गया, 15 मिनट। यानी यहाँ पर जो लगने वाला वक्त क्या हो गया, आधा बच गया, आधा रह गया। इसी तरह से अगर हम पैदल की बजाय यहाँ पर साइकिल से जाते हैं तो रफ्तार यहाँ पर कितने गुना हो गई, 3 गुना हो गई। रफ्तार 3 गुना होने पर जो लगने वाला वक्त वो कितना है, देखिए 30 है, 30 मिनट था तो यहाँ पर 10 मिनट, यानी यहाँ पर ये 1/3 बच गया वक्त, 1/3 वक्त लगेगा। इसी तरह से अगर कार के ज़रिए जाती है
तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा हो गया, 3 15 45, यानी जो 15 गुना यहाँ पर हमने रफ्तार बढ़ा दी, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो लगने वाला वक्त भी कितना होगा, 1/15, यानी 15 गुना यहाँ पर वक्त कम लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर पैदल से दौड़ने पर रफ्तार 2 गुनी हो गई, तो वक्त वहाँ यहाँ पर क्या लग रहा है, आधा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 गुना है, तो वक्त उसका आधा लग रहा है। पैदल से साइकिल में यहाँ पर रफ्तार 3 गुना बढ़ गई, तो वक्त यहाँ पर कितना कम हुआ, यहाँ पर कितना बच रहा है, सिर्फ 1/3। इसी तरह से पैदल के बजाय कार से जाने पर वहाँ पर रफ्तार कितने गुना बढ़ रही है, 15 गुना, तो वक्त कितना कम हो रहा है, 15 गुना कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक मिकदार 2 गुना बढ़ रही है, तो उसके 2 का माकूस यहाँ पर 1/2 है। 2 का इन्वर्स इसको हम कहते हैं, तो 2 का माकूस 1/2, 3 का माकूस 1/3 और 15 का माकूस 1/15 है। यानी दूसरी मिकदार क्या है, उसके माकूस के हिसाब से यहाँ पर हो रही है। 2 गुना बढ़ रहा है तो उसका माकूस यानी दूसरी मिकदार आधी हो रही है। 3 गुना बढ़ रही है तो यहाँ पर उसका माकूस यानी वक्त कितना हो रहा है, यहाँ पर 1/3। 15 गुना कर रहे हैं तो 1/15। तो इस तरह से यहाँ पर रफ्तार में होने वाला जो इजाफा है, रफ्तार में होने वाला इजाफा वक्त में होने वाली कमी के साथ क्या है, यहाँ पर माकूस तनासुब में है। देखिए 2 का ये माकूस है, तो रफ्तार में होने वाला इजाफा वक्त में होने वाली कमी के साथ यहाँ पर ये दोनों माकूस तनासुब में है। तो इस तरह से यहाँ पर रफ्तार और वक्त आपस में माकूस तनासुब में है। तो चलिए इसको माकूस तनासुब को और भी बेहतर समझने के लिए हम एक और मिसाल यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर एक स्कूल के लिए किताबें ख़रीदना है जिसके लिए 6000 रुपये हैं। 6000 रुपयों में किताबें ख़रीदना है। तो किताबों की कीमत यहाँ पर दी गई है और ख़रीदी जा सकने वाले किताबों की तादाद। अगर 40 रुपये वाली किताबें ख़रीदते हैं तो कितनी किताबें ख़रीदी जा सकती हैं, 150 किताबें ख़रीदी जा सकती हैं। किताबें अगर 50 रुपये वाली ख़रीदेंगे तो 120 किताबें ही ख़रीद सकते हैं। 60 रुपये वाली किताबें ख़रीदेंगे तो 100 किताबें ख़रीद सकते हैं। इसी तरह से 75 रुपये वाली किताबें कितनी ख़रीद सकते हैं, 80। और 80 रुपये वाली कितनी ख़रीद सकते हैं, 75। और 100 रुपये वाली कितनी किताबें ख़रीद सकते हैं, 60। यानी किताबों की जो कीमत जितनी ज़्यादा होती जा रही है, किताबों की जो तादाद है वो कम होती जा रही है। यानी जितनी महंगी किताबें हम ख़रीदेंगे किताबों की तादाद उतनी कम होगी। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पर 40 रुपये वाली किताबें ख़रीद रहे हैं तो 150 ख़रीद सकते हैं। उसके बजाय 60 रुपये वाली ख़रीद रहे हैं तो सिर्फ 100 ख़रीद सकते हैं। यानी किताबों की कीमत, महंगी किताबें ख़रीदते जाएंगे तो उनकी तादाद क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किताबों की कीमत की निस्बत लेंगे तो किताबों की कीमत देखिए 40 से कितनी हो रही है, 50 हो रही है। तो इसको अगर हम मुख्तसर करेंगे तो ये कितना होगा, 40/50 यानी 4/5। किताबों की कीमत का जो इजाफा है वो 4/5 है। अब उसका जो नज़ीरी मिकदारें हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, नज़ीरी मिकदारें यानी 40 और 50 की नज़ीरी मिकदारें कौन सी हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ कौन से हैं, 150/120। अब इसको अगर हम मुख्तसर करेंगे तो 150/120, 0 कट होगा, 3 4 12, 3 5 15 यानी 5/4। देखिए किताबों के जो इजाफे की निस्बत है 4/5 है और किताबों की तादाद की जो निस्बत है वो 5/4 है। यानी ये निस्बतें आपस में एक दूसरे के माकूस हैं। 4/5 यहाँ पर आया और यहाँ पर कितना आ रहा है,
5:4। तो इस तरह से ये निस्बतें, किताबों की कीमत की निस्बत और उसकी तादाद की जो निस्बत है बिल्कुल एक दूसरे के माकूस हैं। यहाँ 4:5 है तो यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है, 5:4। तो दूसरी बात यहाँ पर जो काबिल गौर है, यानी दोनों मिकदारों की जो नज़ीरी कदरें हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, अगर हम हासिल ज़रब लेंगे यानी 40 ज़रब 150 और इसी तरह से 50 ज़रब 120 अगर हम लेंगे, अगर इसको हम ज़रब करेंगे तो 15×4 60 और ये 2 सिफ़र और यहाँ पर ये 12×5 60 और ये 2 सिफ़र, यानी जो नज़ीरी मिकदारों का हासिल ज़रब है वो मसावी होता है। देखिए आप इसको ज़रब कीजिए, 6000 है, इसको भी ज़रब करेंगे तो कितना होगा, 6000 होगा। इसी तरह से 60 और 100 को ज़रब करेंगे तो 60 ज़रब 100 6000, 75 और 80 को भी ज़रब करेंगे तो 6000 होगा। यहाँ पर देखिए सबका जो हासिल ज़रब है 15×4 60 और ये 2 सिफ़र, 12×5 60 और ये 2 सिफ़र, 6×1 6 और ये 3 सिफ़र, और यहाँ पर 75 को 8 से ज़रब करेंगे तो 150 ज़रब 4, 150 को 4 से ज़रब करेंगे तो 600 होगा और ये सिफ़र 6000 ही होगा, तो ये भी 6000 होगा और यहाँ पर भी 6×1 6 और ये 3 सिफ़र। यानी यहाँ पर जो नज़ीरी मिकदारें हैं, नज़ीरी कदरों का जो हासिल ज़रब है वो मुस्तक़ल है। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, अगर इसको हम x लेंगे और इसको y लेंगे तो यहाँ पर x और y का हासिल ज़रब यहाँ पर क्या है, मुस्तक़ल है। x और y का हासिल ज़रब मुस्तक़ल है। तो इस तरह से x ज़रब y मुस्तक़ल के लिए हमें क्या लिखते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जब दो मिकदारें माकूस तनासुब में होती हैं तो यहाँ पर एक को अगर हम x ले रहे हैं, दूसरी को y ले रहे हैं, तो x और y का हासिल ज़रब क्या है, एक मुस्तक़ल मिकदार है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब x और y का हासिल ज़रब एक मुस्तक़ल कीमत है, 6000 है। तो x ज़रब y मुस्तक़ल होता है, उसको हम एक्स वाई बराबर के, यानी x इंटू वाई बराबर के। तो के यानी मुस्तक़ल मिकदार है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये x की कीमत को हम यहाँ पर इसको x1 लेंगे, इसको अगर y1 लेंगे, इसको x2 लेंगे और यहाँ पर ये y2 लेंगे। देखिए यहाँ पर x और y का हासिल ज़रब बराबर होता है, तो ये क्या होगा, अब इसको हम किस तरह से लेंगे, x की कीमतें कौन कौन सी ले रहे हैं यहाँ पर हम, x के लिए x1 और x2 और y के लिए y1 y2। अगर x और y दो मिकदारें माकूस तनासुब में हैं तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए x की कदरें x1 x2 और y की कदरें y1 y2 अगर हम लेंगे तो ये किस तरह से होगा, x1 बटा x2 बराबर y2 बटा y1। क्योंकि यहाँ पर ज़रब करने पर क्या होना है, ये अगर इसको हम तिरछा ज़रब करेंगे तो ये x1 y1 आएगा और ये x2 y2 आएगा। तो इस तरह से अगर दो मिकदारें x और y माकूस तनासुब में हैं तो यहाँ पर x की मिकदारें x1 x2, y की मिकदारें y1 y2। अगर x और y की मिकदारें यहाँ पर माकूस तनासुब में हैं तो x1 बटा x2 बराबर y2 बटा y1 हमें लेना है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए ही हम क्या है, छूटी हुई मिकदारें जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको हम मालूम कर सकते हैं। तो ये y2 बटा y1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर x और y यहाँ पर ये कांस्टेंट है, x इंटू y। तो x1 और ये y1 यहाँ पर ये तिरछा ज़रब पाएगा, x1 y1 बराबर x2 y2। तो इस तरह से यहाँ पर x और y दो मिकदारें माकूस तनासुब में होती हैं तो ये x1 y1 बराबर x2 y2। देखिए अब ये कीमतें भी रखकर इसको हम कंफर्म करेंगे। x1 यहाँ पर हमारा कितना है, 40 है और x2 कितना है,
50 है, x1 बटा x2, और यहाँ पर ये y2 बटा y1, तो y2 कितना है देखिए 120 बटा y1 कितना है 150। अगर इसको हम ज़रब करेंगे तो ये कितना होगा 40 ज़रब 150, और इसी तरह से ये 50 ज़रब 120, तो यहाँ पर ये 15 4 60 6000 होगा, यहाँ पर भी 12 5 60 6000। तो इस तरह से इनका हासिल ज़रब इस तरह से लेंगे तो ये हासिल ज़रब भी बराबर होगा। जो चीज़ हमें याद रखना है कि यहाँ पर x और y दो मिकदारें जब माकूस तनासुब में होती हैं तो x और y का जो हासिल ज़रब है वो मुस्तकिल होता है, कांस्टेंट होता है, हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो चलिए इस पर हम एक मिसाल हल करते हैं। एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस किस्म के 5 पाइप का ही इस्तेमाल किया जाए तो वो टंकी कितने वक्त में भरेगी। देखिए यहाँ पर अब तो हमें पता चला है क्योंकि हम माकूस तनासुब के बारे में पढ़ चुके हैं और उसकी ही मिसाल लिए हैं, मगर जब आपको एग्ज़ाम में सवाल होता है तो वहाँ पर सवाल में ये ज़िक्र नहीं होता कि ये रास्त तनासुब की मिसाल है या माकूस तनासुब की मिसाल है। सवाल को पढ़ना है, समझना है और हमें ही फैसला करना है कि ये रास्त तनासुब से जुड़ा सवाल है या माकूस तनासुब से जुड़ा हुआ है। तो देखिए 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइप हैं, 6 पाइप की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पाइप की तादाद कम करेंगे तो वक्त कम लगेगा ज़्यादा लगेगा। तो पाइप अगर कम कर रहे हैं टांकी में पानी भरने के लिए तो वक्त तो ज़्यादा लगेगा। एक मिकदार हम क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं तो दूसरी मिकदार बढ़ेगी। तो ये माकूस तनासुब की मिसाल है। तो चलिए इसको हम किस तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें वक्त मालूम करना है। तो मान लीजिए कि टंकी को भरने के लिए मतलूबा वक्त x मिनट है। तो उसके लिए हम एक जदवल बनाएंगे। पाइप की तादाद और यहाँ पर वक्त जो है मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर पाइप की तादाद देखिए, यहाँ पर पाइप की तादाद कितने हैं 6 है। तो यहाँ पर वक्त कितना लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को अगर हम पूरी तौर पर मिनट में तब्दील करेंगे तो 1 घंटे के 60 और ये 20 तो कुल कितने हो गए ये 80 मिनट। तो 6 पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 80 मिनट का वक्त लग रहा है। अब यहाँ पर 6 की बजाय अगर हम 5 पाइपों का इस्तेमाल करते हैं तो कितना वक्त लगेगा, उसको हमने यहाँ पर x मान लिया है तो उसको हम x लेंगे। तो इस तरह से ये एक जदवल हमारे पास बन गया। तो यहाँ पर इसको हम 2 तरीके से ले सकते हैं। x1 बटा x2 बराबर y2 बटा y1। चूँकि ये मिकदारें माकूस तनासुब में है, पाइप की तादाद कम कर रहे हैं तो जाहिर है कि वक्त ज़्यादा लगेगा, माकूस तनासुब है। तो इसको हम x1 बटा x2 बराबर y2 बटा y1। अभी हम इसका तिरछा हासिल ज़रब लेकर के भी यहीं पर कर सकते हैं। x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। डायरेक्ट ये स्टेप भी ले सकते हैं, ऊपर वाला छोड़ करके यहाँ से भी हम शुरू कर सकते हैं। तो x1, अब देखिए यहाँ पर ये पहली मिकदार हमारी x1, ये क्या होगी x1 y1 और ये x2 और ये y2। तो यहाँ पर x1 कितना है 6 और y1 कितना है यहाँ पर 80 मिनट। और इसी तरह से x2 यहाँ पर कितना है 5 और y2 यहाँ पर क्या है x है। तो अब हमें x की कीमत मालूम करना है। तो ये यहाँ पर 5 ज़रब में है, ये नीचे आएगा तो बटे में आएगा। तो x को हम इधर लेंगे
6 ज़रब 80 ये बटा 5 नीचे आएगा, तो 5 1 5 5 16 80, तो x बराबर 16 6 96 मिनट, 96, x बराबर 96 मिनट, यानी जो मतलूबा वक्त है कितने मिनट लगेगा, 96 मिनट लगेगा। अब 96 मिनट मतलब कितना हुआ, ये 1 घंटा, और ऊपर कितने मिनट होंगे, 36 मिनट होंगे। 96 मिनट को अगर हम घंटे और मिनट में तब्दील करेंगे तो ये कितना होगा, 1 घंटा और ऊपर कितने 60 और ये 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट का वक्त लगेगा। देखिए 6 पाइप हैं, तो टंकी को भरने के लिए 1 घंटा 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट लगा, यहाँ पर 1 घंटा 20 मिनट लगा। अगर 6 की बजाय एक पाइप को अगर हम कम कर रहे हैं, 5 पाइप हैं, तो वहाँ पर वक्त ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटा 36 मिनट का वक्त लग रहा है। तो इस तरह से ये सबक का पहला पार्ट यहीं पर मुकम्मल होता है। इसमें हमने तनासुब की जो 2 किस्में हैं, रास्त तनासुब और माकूस तनासुब। रास्त तनासुब किसे कहते हैं, उसका जो तसव्वुर है उसको हमने देखा और उस पर मिसालें किस तरह से हल करना है, और इसी तरह से माकूस तनासुब किसे कहते हैं और उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमने मिसाल के ज़रिए समझा, और माकूस तनासुब पर और माकूस तनासुब से जुड़ी मिसालों को किस तरह से हल करना है वो भी हमने आज के इस वीडियो में देखा। इंशाल्लाह जो अगला वीडियो होगा हम उसमें इस सबक से जुड़ी मशकों को हल करेंगे। तो इस तरह से सबक का ये पहला पार्ट यहीं पर मुकम्मल होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।